बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। एक शख्स बीमार था, उसकी बीवी फौत हो चुकी थी, बेटा नहीं था, एक जवान साल बेटी थी, वो पास बैठी थी। वो शख्स करीबुल मर्ग हो चुका था, चलने फिरने के काबिल नहीं था, और जब उसकी सांसें उखड़ने लगी, ज़्यादा बीमार हो गया तो बच्ची से रहा ना गया, दवाई ख़त्म हो चुकी थी। अमूमी तौर पर वो घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी, मगर जब बाप की ये हालत देखी, शाम का वक्त था, अंधेरा फैल रहा था, उसने बाप से इजाज़त ली और दवाई लेने के लिए चल पड़ी। जैसे तैसे बाज़ार से उसने दवाई ली, वापस आ रही थी, इत्फाक ऐसा हुआ कि बादल आ गए, आंधी चली, शदीद गर्द आलूद आंधी, ऊपर से अंधेरा। उसमें चलते चलते रास्ते में वो एक शख्स से टकरा गई, एक जवान आदमी से टकरा गई। अब एक जवान साल औरत रात के अंधेरे में जब किसी जवान आदमी से टकराए तो उसका जो रिएक्शन होता है वो सारा कुछ भुगत के वापस आई, अपनी इज्जत बचाती वो घर पहुंची और चेहरे पर उदासी है, बाप को दवाई खिलाती है, पास बैठ जाती है। माँ बाप बच्चों के चेहरों से उनकी कैफियत को जान लेते हैं, वो चाहे जितना भी छुपाएं। बाप बगौर अपनी बेटी को देखता है, थोड़ी देर के बाद एक सवाल करता है कि बेटी क्या बात है। बेटी कहती है अबू जान कोई बात नहीं। वो फिर सवाल करता है, जब वो दूसरी बार भी ना करती है तो बाप कहता है कि बेटी मैं तेरा बाप हूँ, तेरी पहले वाली कैफियत और अब वाली कैफियत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं जान रहा हूँ कोई अनहोनी हुई है, कोई ऐसी बात हुई है जिसने तुझे उदास कर दिया है, मुझे बताओ। बेटी थोड़ी देर खामोश रहती है, उसकी आंखों में आंसू मड आते हैं, अपने बाप से एक सवाल करती है, अबू जान एक बात पूछूं, नाराज़ तो नहीं होंगे? जी बेटा पूछें। आप कभी, सवाल करती है बेटी, सवाल करती है कि आप कभी अपनी जवानी में सरे राह किसी जवान औरत से टकराए थे? बाप कहता है बेटी मैं बिस्तरे मर्ग पर हूँ, कोई पता नहीं कब अजल आ जाए, झूठ नहीं बोलूँगा, हाँ ज़िंदगी में एक बार ये गलती हुई थी। तो बेटी डुबडबाती आंखों के साथ अपने बाप से गोया होती है कि अबू जान फिर जान लीजिए कि आज मैं आपका वो कर्ज चुका आई हूँ। ये छोटा सा वाक़या है, मगर इसमें हमारे लिए ज़िंदगी के लिए बहुत सारी सीखने की बातें हैं। अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक बहुत बड़ा इसमें तरीका छुपा हुआ है। हम जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे वैसी ही हमारे बच्चों की ज़िंदगी होगी। जिस तरह की जवानी हमने गुजारी होगी, अल्लाह ना करे, वैसा ही हमारे बच्चों को भुगतना होगा। हाँ, एक रास्ता है, एक तरीका है, अगर हम तौबा कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम में से हर एक को तौबा की तौफीक अता करे। जो तौबा कर लेता है उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं और उसकी ज़िंदगी का अताब उसके बच्चों पर नहीं आता। एक मिसल मशहूर है कि बेटी का मुस्तकबिल बाप के माजी से बनता है। अब हमें चाहिए कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए और ख़ुसूसन बेटियों का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए अपने किरदार को इतना संवार लें कि उनकी गर्द भी बच्चों पर ना पड़े और वो मुस्तकबिल में अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता करें। वस्सलाम।